देखो अभी मेरी एज अराउंड 24 इयर्स है, 5 साल के बाद 29, पर उस वक्त मैं तो आंटी कहलाऊंगी। अब बताओ आयशु आंटी से कौन शादी करेगा? तुम हर बात को नेगेटिव एंगल से क्यों सोचती हो? पॉजिटिव एंगल से क्यों नहीं सोचती? ठीक है, तुम कहते हो तो पॉजिटिव भी सोच लेती हूँ मैं। मान लो कि हमारी शादी फिक्स हो गई। हाँ। वेन्यू कहाँ रखेंगे? शादी ग्रैंड और स्टाइलिश हो तो मजा आएगा। ताज होटल या फिर पार्क होटल? ओके समझ गई, ये तुम्हारे रेंज से थोड़ा बाहर है। 5 स्टार भूल जाओ। एक डिसेंट मैरिज हॉल बुक करना पड़ेगा, उसके लिए एडवांस देना होगा। मंडप, इनविटेशन, ड्रेसेस, खाना पीना, ऑर्केस्ट्रा। शादी से पहले मेरे खास फ्रेंड्स को पार्टी, फिर तुम्हारे खास फ्रेंड्स को पार्टी, आफ्टर मैरिज पार्टी। कम से कम 15 लाख खर्च होंगे। और ये 15 लाख कहाँ से लाओगे तुम? आज सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च किए हैं और पूरा साल EMI चुकाओगे, तो 15 लाख के लिए कम से कम 15 साल की EMI। मुझसे शादी करने के चक्कर में 15 साल तक रोते रहोगे, ये कैसी समझदारी? यानी शादी के बाद तुम मुझसे कहीं ज्यादा बैंक ऑफिसर के साथ टाइम स्पेंड करते रहोगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेते। चलो ठीक है, हम इतना शो ऑफ नहीं करेंगे। शादी तो हम सिंपल से मंदिर में कर लेंगे, यानी EMI का टेंशन खत्म। शादी तो होगी, लेकिन हनीमून? शादी में तो पैसे बचा लेंगे, लेकिन हनीमून स्विट्जरलैंड जाना तो भूल ही जाओ। मुझे खंडाला भी चलेगा, या फिर तुम्हारा वो छोटा सा 10 by 10 का घर, उसमें एडजस्ट कर लूंगी। हर बात में टॉन्ट मत मारो। शादी के बाद बड़ा घर ढूंढ लूंगा मैं। ये बात ठीक है, एक रहने लायक बड़ा सा घर ढूंढेंगे, पर कम से कम उसके लिए 15,000 रेंट देना पड़ेगा। घर का रेंट 15,000, उसके अलावा दूध, सब्जी, रूटीन का राशन, सफाई वाली, ऑटो का भाड़ा, इनका हुआ 15,000। एक सीधी सादी अनएक्साइटिंग लाइफ जीने के लिए भी मिनिमम 30,000 पर मंथ चाहिए। तुम्हारी छोटी सी सैलरी में एक डल सी बोरिंग सी भी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। उसे बैलेंस करने के लिए तुम्हारे साथ साथ मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैरिज लाइफ मशीन लाइफ बनकर रह जाएगी। 1 साल बाद अगर नसीब ने साथ दिया तो हमारा बच्चा हो जाएगा, और तुम जो मेरे पीछे इतने पागल हो, दूसरे साल तक दूसरा बच्चा कर ही दोगे। अब बच्चे होंगे तो उन्हें पढ़ाना भी जरूरी है। तुम उन्हें लोकल स्कूल में डालना चाहोगे और मैं कॉन्वेंट के लिए लड़ूंगी। और जिस दिन ऐसा होगा ना, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट खत्म। हे, कम पैसों में जिया जा सकता है, लेकिन बिना प्यार के जीना बहुत मुश्किल होगा। जीना मुश्किल? बिना पैसे कैसी लाइफ? नहीं, मैं बिना पैसे की लाइफ नहीं जी सकती। पैसा इतना इम्पोर्टेंट है? Of course, money is life, कार्तिक। ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं है। लाइफ के 24 साल सिर्फ स्ट्रगल वाली लाइफ देखी है। कम से कम शादी के बाद एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहती हूँ मैं। अपना भला चाहना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। प्रैक्टिकल होकर ब्रेकअप करते हैं, बजाय इसके कि झगड़ते रहें। तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती? अरे यार, थोड़े दिनों तक प्यार जरूर किया, पर प्यार लाइफ का एक छोटा सा ही हिस्सा है। तो प्रैक्टिकल बनो। अपनी लाइफ का मैं यूं गला तो नहीं घोटूंगी। प्लीज ऐशु, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। मैं बहुत मेहनत करूंगा, सब कुछ क्यों नहीं लेते? कब से समझाई जा रही हो? गाड़ी एक ही गियर पर अटकी हुई है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना, तो मुझे आजाद करो। मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। ऐशु, गॉड, सॉरी ऐशु, डीजल खत्म हो गया। तुम यहीं रुको, मैं कुछ करता हूँ। ऐशु, 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 तुम गाड़ी में वेट करो, मैं डीजल लेकर अभी आया। प्लीज ऐशु, मेरी बात मानो। तुम गाड़ी के अंदर में गाड़ी क्या रोकता है? चल साइड में ले। सॉरी भैया, गाड़ी में डीजल खत्म हो गया। अरे मर्सिडीज में घूमता है और डीजल नहीं है, क्या आदमी है?
धक्का मार के हटा ले गाड़ी। भैया थोड़ा धक्का मारेंगे, गाड़ी साइड में ले लेते हैं। धक्का मारना पड़ेगा। चलो, ए, चलो चलो मारते धक्का हैं। मारते हैं वरना सड़क खाली नहीं होगी। धीरे 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 आराम से, आराम से। जैसे ट्रैफिक जाम ऐसे कैसे लोग हैं? चलो चलो चलो। अरे अपनी गाड़ी अशोक, तुम्हारा फोन मिलेगा? किससे बात करोगे? तुम्हारी आवाज सुनकर कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा। चलो चलो ऑटो। बड़ी बड़ी बातें हाकी कि मेरा बहुत ख्याल रखोगे, एक दिन के लिए मुझे खुश रखोगे। अभी टाइम क्या हुआ है? 3 बजे हैं। आधे दिन में वॉश आउट हो चुके हो। ये है तुम्हारी रियलिटी। मेरी लाइफ की एक्सपेक्टेशंस, मेरे सपने, मेरी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, तुम कुछ भी पूरा नहीं कर सके। अब भी नहीं मानोगे? इसे रखो। इन पैसों से डीजल भरवा लेना। ऑटो। Hi, thank you for coming. They all have come. Nice. Let's get it! Let's get it! Let's get it! Let's get it! Let's go! Let's get it! Let's get it! Let's get it! Let's get it! Let's go! वो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। Oh, wow. Oh my God, Karthik. Just one more time. I don't care like I ain't never gonna change like I don't care I'll come there. my love for you will never die. ये नमूना यहाँ क्यों आया है? मेरे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। अर्जुन, ये रिंग ऐश्वर्या को पहनाओ। So we all set? And this is for you. Okay. Ready? सॉरी। क्या हुआ? कहाँ गई क्या? कहाँ गई? मिल जाएगी। ये रही। कहाँ गया वो? पता नहीं। I'm here. ऐश्वर्या जी, कंग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। बॉस कंग्रेट्स। मैं अशु का फ्रेंड कार्तिक। ये बहुत ही अच्छी लड़की है बॉस, तुम बहुत लकी हो। फोटो वाले बाबू फोटो खींच। ऑल द बेस्ट बॉस। आयशु। अच्छा, ओके आंटी, बाय। आयशु, कहीं इसमें बॉम्ब हुआ तो? चुप रहो, बॉम्ब क्यों होगा? मैं अभी खोल कर देखती हूँ। कुकर है। मैं गैस बंद करके आती हूँ, तुम इसे खोलो। तुम्हारा गिफ्ट है तो इसे तुम खोलो। गैस मैं बंद करती हूँ। अरे क्यूट गिफ्ट है और कार्ड भी है। मिस्टर एंड मिसेस। हर आदमी की ख्वाहिश होती है एक प्यारा सा फ्रेंड पाना। सब मेरे जितने लकी नहीं होते। कुछ समय के लिए मुझे एक प्यारे से दोस्त से प्यार करने का मौका मिला। अगर 100 साल तक जिंदा रहा तो तुम्हारे साथ गुजारा वक्त
जिंदगी के सबसे हसीन पल रहेंगे। अपने उस प्यारे से दोस्त के लिए मैं दिल से दुआ करता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे, उसकी जिंदगी खुशहाल रहे। तुम्हारा कार्तिक। मेरा दिल कहता है कार्तिक उतना भी बुरा नहीं है। कम से कम उसे फोन करके थैंक्स तो कह दो। सोच क्या रही हो? फोन करो, टॉक टू हिम। तुम कहती हो तो बोलो यशु। तुम्हारा गिफ्ट देखा अभी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तुम्हें अच्छा लगा? एक्चुअली मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। वेरी हैप्पी। हे, तुम्हें गिफ्ट अच्छा लगा? ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। ओके कार्तिक, थैंक यू, रखती हूँ, बाय। यशु एक सेकंड। हाँ बोलो कार्तिक। अगर फ्री हो तो मुझसे मिल सकती हो प्लीज? एक्चुअली मैं पूरा दिन बिजी हूँ, सॉरी। ओ बिजी हो? बात यह है कि हमारे कुछ फोटोज और तुम्हारे गिफ्ट्स मेरे पास हैं। वो सब हर समय तुम्हारी याद दिलाते हैं, तो सोच रहा था कि तुम्हें वापस कर दूं। नो प्रॉब्लम, फ्री हो तो बताना, मैं वापस करने आ जाऊंगा। कार्तिक बात तो सुनो, कल सुबह मैं फ्री हूँ। कहाँ मिल सकते हैं ये बताओ तो, मैं आ जाऊंगी। मेरे जिम के पास एक रेस्टोरेंट है, वहीं पर मिलते हैं। ये बात तो माननी होगी, कार्तिक काफी डिसेंट है। मेरी एंगेजमेंट में आया, एक क्यूट गिफ्ट दिया। आफ्टर ऑल इतना बुरा नहीं है ना? नहीं, मुझे तो बहुत डाउट हो रहा है। वो इतनी आसानी से तुम्हें किसी का होने देगा? आई डोंट थिंक सो। तुम देख लेना, आज वो खुद ही हमारे इस चैप्टर का एंड कर देगा। ही इज अ जेन्युइन गाय। प्यार में धोखा खाए प्रेमी ने प्रेमिका पर एसिड फेंका। एसिड? लड़की की फ्रेंड के चेहरे पर भी एसिड फेंक दिया। कहीं इसीलिए तो नहीं बुलाया उसने।